एक बहुत कंजूस आदमी था, गंगा जी नहाने नहीं जाता था इसलिए कि कहीं पंडित कुछ मांग ना ले। एक बार गांव के सब लोगों ने कहा कि सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी प्रयागराज चले जाओ, नहा एक डुबकी तो लगाओ, सारी जिंदगी होगी तुम गंगा नहीं नहाए। तो सबने जिद की, पत्नी ने भी कहा जाओ। तो वो चुपके से गया। पहले तो देखा कहाँ भीड़ ज़्यादा है और कहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं। तो वो गंगा के किनारे चलता चलता चलता, सब जगह भीड़ थी, माघ का महीना था। अब वो चलता चलता शमशान घाट पहुंच गया, यहाँ भीड़ नहीं है। बोले यहाँ नहा लो तो यहाँ पंडा आएगा नहीं, नहीं तो पंडा नहा और पंडा खड़ा हो, चल निकाल कुछ दे, मेरे हाथ से पूजा करा, चल। गया जी में। अब बड़े प्रेम से वो शमशान में सोचा यहाँ कुछ नहीं है, कोई पंडों का झंझट नहीं है, कपड़े उतारा, चुपके से धीरे धीरे गया, कोई देख ना ले। वो बड़ा पैसे वाला था पर कंजूस बड़ा था। तो शमशान में जाके डुबकी गंगा जी में लगाया, और भगवान शंकर तो शमशान में ही विराजते हैं। शंकर जी को लगा जरा आज इसके साथ थोड़ा खेला खेली कर लें। तो भगवान शंकर ही पंडा बन के आ गए। जैसे ही वो डुबकी लगाया और डुबकी लगा के ऊपर उठा तो शंकर जी खड़े, हाँ यजमान जी निकालो। अब वो घबरा गया, अरे तुम कहां से आ गए? अरे बोले हमारा ये ठेका है, यहां जो भी नहाता उससे हमें ही वसूली करनी होती है, चलो ले आओ। नहा लिया आपने, लाओ। अरे हम इसीलिए तो नहाए शमशान में कि कुछ देना ना पड़े। ना ना, यहाँ तो देना ही पड़ता, शमशान ही, यहाँ से तो बच के कोई जाता नहीं। अच्छा बताओ कितना लोगे? शंकर जी बोले देखो हम वैसे लालची तो नहीं है, पर तुम दो, कितना दोगे ये बताओ? उसने बोला 1 पैसा दूंगा। हाँ हाँ, शंकर जी बोले चल मैं 1 पैसे से खुश हूं, चल ला। अभी नहीं लाया, कुछ नहीं हूं, उधार 1 पैसा दूंगा, वो भी उधार। तो शंकर जी बोले ठीक है, तो लिखवाओ फिर अपना एड्रेस वगैरह यहाँ। शंकर जी ने रजिस्टर में नोट किया, कहाँ के हो? फलानी गली, मकान नंबर फलाना। हाँ यहाँ के हो? हाँ सही है। हाँ मोबाइल नंबर? नहीं, मोबाइल रखते ही नहीं। अब वो उधारी का बहाना था बचने का, वो चला घर, और जैसे ही घर पहुंचा तो शंकर जी तुरंत दरवाजे के पास खड़े हो गए। हाँ यजमान जी 1 पैसा निकालो। दरवाजा खोला पत्नी ने, क्यों? फलाने जी हैं? हाँ हाँ हैं। तो उनसे बोलना कि 1 पैसा हमारा उधार है तो दें। पत्नी गई, क्यों जी आपसे कोई 1 पैसा लेने आया उधार? क्या लिया आपने? अरे लिया दिया कुछ नहीं, नहाया उसका 1 पैसा है। तो यजमान जी ने पत्नी से कहा सुनो कह दो कि घर पे नहीं है, जा। अब पत्नी गई, बोले मैं अभी तो कह के आई हूँ कि घर। अरे कह देना मैं भूल गई थी। अच्छा पत्नी गई, सुनो जी महाराज हमारे पति तो घर पे है ही नहीं, कहीं गए। अच्छा कोई बात नहीं, जब तक नहीं है तब तक तुम जो बनाई हो सो दे दो, हम खाएंगे, इंतजार हमारा तो कोई है नहीं, यहीं बैठेंगे। अब पत्नी को लगा हे भगवान ये खाएगा, और तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, क्यों जी 1 पैसा नहीं देते तो वो खाने का भी बोल रहा है खाएगा भी। तो यजमान जी बोले अच्छा एक काम करो, बोल दो कि पति की तबीयत खराब है। पत्नी फिर गई, सुनो जी हमारे पति की तबीयत खराब हो गई, अभी जाओ बाद में आना। अच्छा तबीयत खराब हो गई? अरे हम डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी हैं, लाओ कहाँ था भाई। अब पत्नी फिर आई, सुनो जी कह रहा तुम्हारा इलाज करेगा बोले इलाज पता नहीं क्या करता है, 1 पैसा तो अभी उतारा नहीं, इलाज करेगा तो पता नहीं कितना पैसा लेता है, इससे इलाज नहीं कराएंगे।
अच्छा एक काम करो, कह दो कि पति, कह दो तुम कि हम मर गए। पत्नी ने कहा ये घोर पाप है, अभी आप जिंदा हो और हमसे कह रहे हैं मर गए। हम नहीं कहेंगे कि पति मर गए। अरे एक काम कर, मैं पड़ जाता हूं सांस बंद करके। वो सचमुच लेट गया। अब जब लेट गया तो पति ने कहा सुन ऐसे ना जा, जरा रोती रोती जा, ये सुनेगा कि मर गया तो चला जाएगा, एक पैसा तो बचेगा। अब वो मरने का नाटक किया और पत्नी रोती, महाराज महाराज बीमार थे, पता नहीं क्या हुआ, प्राण निकल गए। अच्छा शंकर जी बोले मर गया? हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम घर में अकेली हो ना? हाँ। बोले मर गया हो तो उठाएगा कौन? मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। अब भगवान जी ने, शंकर जी ने सारे गांव वालों, सुनो सुनो यजमान जी मर गए, सुनो सुनो यहाँ आओ, ये फलाना मर गया, जरा आओ। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। सब इकट्ठा, वो पड़ा है और पत्नी की तरफ बार बार यूं यूं करे, अभी है कि गया? अरे वही तो लाया गांव वालों को, कहाँ गया? थोड़ा देर मरे पड़े रहना। अब वो पड़ा मरा और गांव वाले अर्थी तैयार कर रहे हैं। हाँ वो रो रही है और भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं, कितना कंजूस है, मर गया पर एक पैसा नहीं दिया इसने। अब गांव वाले बोलो देर ना करो, उठाओ। उठा के अर्थी पे, उस पे अर्थी पे रखा। अब ले जाने लगी तो पत्नी ने पकड़ लिया, नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे, मत ले जाओ। अब गांव वाले बोले राम राम, बड़े दुख में इतनी पागल हो गई, कहती है नहीं मरे। हाँ हाँ दुख में आदमी ऐसी कहता नहीं मरे। अब वो माताएं महिलाएं पकड़ पकड़ के, बहन सब में सब यही कहते नहीं मरे नहीं मरे। तुम सही कह रही हो पर मर गए, अब क्या करोगे? अब उसको पकड़ लिया। अब वो रोती रोती कहे क्यों जी, आप ही क्यों नहीं कह देते हम नहीं मरे? अब गांव की महिलाएं उसको बिठाए और बढ़िया कह रही हैं सुन, सब ऐसे ही करते हैं, जब जिसके घर ऐसा होता ना, तू सच भाव में डूब रही है, मर गए हैं तो तुझे विश्वास नहीं हो रहा, सबको ऐसे ही लगता, किसी को विश्वास होता ही नहीं। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, वो नहीं मरे। क्यों जी आप ही क्यों नहीं कहते कि हम नहीं मरे? पर वो काहे को कहे कि मैं नहीं मरा? उसे लग रहा था कि ये कब जाए और कब मैं उठ के बैठ जाऊं। पर शंकर जी आगे आगे। अब गांव वाले लेके चले। अब ये पत्नी बड़ी परेशान है, भगवान सचमुच ना फूक दें लोग। अब वो शमशान तक पहुंच गया, लेटा लेटा सांस रोक के धीरे धीरे सांस लेता। चिता सजाई गई और चिता पे रखा गया, फिर भी उसने नहीं कहा कि मैं नहीं मरा। तब शंकर जी ने कहा यजमान जी अब आग लगाने का नंबर है, अब मौका नहीं मिलेगा, अब बताओ लगा दें? फिर भी वो आंख ना खोले। तब शंकर जी समझ गए एक नंबर का कंजूस है ये। तब शंकर जी बोले अच्छा मैं किसी के भांग धतूरा से प्रसन्न होता हूं, आज मैं तेरी कंजूसी से प्रसन्न हो गया। चल बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है? तो उठ के बैठ गया। बोले देना ही है तो कुछ मत दो, जो एक पैसे को कहा था वही छोड़ दो, वही छोड़ दो। शंकर जी ने कहा जा छोड़ा। वो अपने घर चला गया शंकर जी। तब से शंकर जी को भोला भंडारी कहने लगे, बड़े भोले हैं शंकर जी, उसको भी मिल ही गए। तो कंजूसी ऐसी ना हो, ईश्वर यदि हमें दिया है तो हमें जरूर देना चाहिए, क्योंकि परोपकार ही हमारा परम धर्म होता है ना। तो हम अहंकार ना करें कि हम कुछ हैं। हम कौन हैं? मैं केवल राम का दास हूं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता हूं, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं ये मंदिर रहने दूंगा, वरना सारे मंदिर तुड़वा दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा, सारे मंदिर
तोड़ने की आज्ञा दे दूंगा। राजा ने कहा। राजा ने अपनी प्रजा से सवाल किया, सुनो, तुम्हारा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं है, और तुम्हारा भगवान करता क्या है? ये 3 सवाल मेरे हैं। यदि तीनों का उत्तर आपने नहीं दिया, 1 महीने का टाइम देता हूं। 1 महीने में मेरे सवाल का उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर में तोड़ दूंगा। कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, या मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त राजा के पास पहुंचे। सबने अपने अपने तरीके से राजा को कन्वेंस किया, समझाया, उत्तर दिया, पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से उत्तर दिया, पर राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट ना हुआ। सब उत्तर को तर्क से काट देता, तर्क की कैंची लेके सारे प्रश्नों को काट देता, वो सारे उत्तरों को काट देता, कोई आंसर उसे स्वीकार नहीं हुआ। बोले ये नहीं। लोगों ने कहा भगवान नहीं दिखता, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हवा नहीं दिखती। राजा ने काट दिया, नहीं नहीं, हवा नहीं दिखती पर हवा का एहसास तो है, तो ईश्वर का एहसास कराओ हमें। ये तर्क नहीं मानूंगा मैं। अब बताओ, बड़े बड़े विद्वानों के उसने तर्क काट दी, बोले मैं मानूंगा ही नहीं। अब प्रजा को लगा, भक्तों को लगा कि ये बड़ा दुष्ट राजा है, लगता है ये तो मन ही बना लिया है कि अब मंदिर रहेंगे ही नहीं। तो सारे भक्त बेचारे रोने लग गए, सारे साधु लोग रोने लग गए, हे विधाता आप ही कृपा करो, इस पापी राजा से हम सबको बचाओ। दुष्ट राजा मंदिर तोड़े डाल रहा है। आज महीने के आखिरी दिन था। आज सूर्य अस्त होने के बाद राजा आज्ञा देता कि जाओ मंदिर तोड़ दो, कोई भी मंदिर हमारे राज्य में ना रह जाए, जाओ। सारे भक्त बेचारे जोर जोर से रोने लग गए। तो राजा ने सारे मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा, सूर्य अस्त का इंतजार था, 2-4 घंटे का टाइम और बचा है। सारे भक्त रोने लगे। तभी उन भक्तों में एक छोटी सी लड़की, 5-8 साल की बच्ची रही होगी, वो अपने पिता को रोते हुए देखती है। तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो उसके बाप ने बताया कि बेटा आज हमारा राजा हमारे सारे मंदिर को तोड़ देगा, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है उसे समझाने के लिए। तो लड़की ने कहा कि पिताजी बताओ राजा का सवाल क्या है? अरे बेटी तुझे क्या बताएं, तू तो बच्ची है, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझा पाए उस दुष्ट राजा को, तू क्या समझाए? नहीं पिताजी मुझे बताओ। तो वो भक्त थे, भक्त एक गृहस्थ भक्त थे, उनकी बेटी थी। कहा मुझे बताओ तो सही। तो बताया कि राजा ने पूछा है कि तेरा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं, और करता क्या है? बस इतनी सी बात। लड़की तुरंत सभा में गई, दरबार लगा था, कोई आओ, 2 घंटे बचे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना 2 घंटे बाद आज्ञा हो जाएगी मंदिर तोड़ने की, फिर कोई रोक ना पाएगा। वो छोटी सी लड़की दरबार में पहुंच गई। महाराज की जय हो, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं, स्वीकार है? राजा बोले हाँ बेटा, बड़े बड़े ज्ञानी ना दे पाए, तुम देना चाहती हो, चलो पूछो महाराज आपका सवाल क्या है? लड़की ने कहा पूछो महाराज। राजा ने पूछा कि बताओ बेटी भगवान कहाँ है? पहला सवाल उत्तर दो, पहले प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर कहाँ है? तो लड़की बोली महाराज हमें भूख लगी है, पहले एक कटोरा दूध बुलवाओ। तो राजा ने उसे कटोरा, सोने के कटोरे में दूध बुलवाया, देसी गाय का दूध, दूध भरा कटोरे में। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को हाथ में लिया और राजा से सवाल किया महाराज बताओ ये क्या है? राजा बोला दूध है। लड़की बोली गलत, और अच्छे से देखो, बताओ महाराज आपको इस दूध में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोला मुझे तो दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध में दूध ही तो दिखेगा। लड़की बोली महाराज मुझे इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है।
मुझे इस दूध में क्या नजर आ रहा है? बताओ महाराज, इस दूध में मक्खन है कि नहीं? अब बताओ, राजा मना कर सकता था? दूध में मक्खन है या नहीं? आप लोग बताओ, दूध में मक्खन है या नहीं? परंतु क्या दिखाई पड़ रहा है? लड़की बोली, महाराज आप कह रहे हैं दूध है, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे मक्खन दिखाई पड़ रहा है। बताओ महाराज, मैं गलत हूं क्या? राजा बोले, नहीं, मक्खन तो है। तो बस महाराज, जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है। महाराज दूसरा सवाल क्या है आपका? राजा बोले, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? लड़की बोली, महाराज बताओ, आपको मक्खन दिखता है? आपको तो दूध दिखाई पड़ रहा है। दूध दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मक्खन नहीं है। मक्खन नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि मक्खन नहीं है। नहीं दिखता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। महाराज बताओ, आपके सिर में दर्द है? कमर में दर्द है? राजा बोला, कभी कभी होता है, अभी तो नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा हमारे पांव में दर्द है। तो महाराज बताओ जरा, दर्द कहाँ है? क्या आप दिखा सकते हो हमें अपना दर्द? महाराज बोले, ना बेटी, मैं दर्द तो नहीं दिखा सकता। तो बताओ महाराज, कोई धरती में अपना दर्द दिखा सकता है? आप लोग बताओ, दर्द दिखा सकते हो? आप यही तो कहते हो सिर में दर्द है, तो सिर तो दिखता है, दर्द थोड़ी दिखता है। कंधे में दर्द है तो कंधा दिखता है, दर्द थोड़ी दिखता है। महाराज जैसे दर्द है, जिसको दर्द है वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। वो सारी जिंदगी ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी जो दर्द को दिखा सके। दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता महाराज, नहीं दिखता। इसका मतलब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि दर्द होता ही नहीं है। महाराज जैसे दर्द को दर्द का एहसास होता है, ऐसे भक्ति करने से भगवान का एहसास होता है। जैसे दर्द है पर दिखता नहीं है, ऐसे ईश्वर है पर दिखता नहीं है। जैसे दही में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखता, इसका मतलब ये छोड़ी है कि मक्खन नहीं है। आप दही का मंथन करो, दूध का दही बनाओ, दही में मथानी डालो, मंथन करो, मक्खन प्रकट होगा। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है महाराज, ऐसे भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। आप ये किस आधार पर कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। अरे नहीं के लिए आपके पास प्रमाण क्या है? आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ईश्वर नहीं है? चलो आप ये सिद्ध करके बताओ कि ईश्वर नहीं है। इस धरती पर कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर सकता कि ईश्वर नहीं है। और मैं साइंटिफिक रीजन, विज्ञान के तरीके से सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर है। सुनो, साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला होगा। जैसे ये माला है तो इस माला को बनाने वाला कोई होगा। ये माइक है, इसे बनाने वाला कोई होगा। आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े कोई तो बनाने वाला होगा। क्या बिना बनाए ये कपड़े बन गए? बोलो। यदि कपड़े हैं तो बनाने वाला है, माइक है तो बनाने वाला है, ये मंदिर है तो बनाने वाला कोई होगा, ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। तो जब सृष्टि में चींटी से लेकर हाथी तक है तो कोई तो इसे बनाने वाला होगा। समुद्र है, नदियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। जब है सूर्य है तो सूर्य को बनाने वाला कोई होगा। साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा। बोलो हाँ। कार्य है तो कारण होगा। बात समझ में आई? कार्य है तो कारण होगा। तो कारण ईश्वर है, कार्य सूर्य है, सूर्य कार्य है, चंद्रमा कार्य है, ऋतुएं कार्य है, दिन रात, ग्रीष्म शीत शरद, एक ऋतुएं है ना, सर्दी गर्मी बारिश, ये कार्य हो रहा है तो कारण तो होगा। बिना कारण के कार्य कैसे होगा? तो ईश्वर के होने के ठोस प्रमाण है। ईश्वर नहीं है इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। तो लड़की ने समझाया उस राजा को, तो राजा बोला ठीक है, मैं तुम्हारी दो बातों से सहमत हो गया। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर दो। बोले तुम्हारा भगवान करता क्या है?
लड़की बोली महाराज मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा बोला कि उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला चेला होता है, शिष्य। तो लड़की बोली महाराज गुरु को ऊपर होना चाहिए कि चेला को? आप चेला हो, ऊपर बैठे हो, गुरु खड़ा नीचे है, पहले हमें बिठाओ। तो राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाया, आप तुम गुरु हो, ऊपर बैठो। राजा ने हाथ जोड़ के कहा अब बताओ मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान करता क्या है? लड़की बोली ये बताओ जो राजगद्दी पर बैठता है, राजमुकुट उसके सिर पे होना चाहिए कि जो नीचे बैठता है उसके सिर पे? तो राजा ने अपना राजमुकुट उतारा, लड़की के सिर पे पहना दिया। वो लड़की क्या बन गई? राजगद्दी में बैठी और राजमुकुट सिर पे हो राजा। अब राजा बोला राजमुकुट पहना के लड़की को, बोले अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की बोली अभी भी नहीं समझे, हमारा भगवान यही तो करता है, हम जैसे भिखारी को राजा बना देता है, तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है, यही हमारे भगवान का काम है। राजा उस लड़की के चरणों में प्रणाम किया, अपना फैसला बदला। उसने फैसला मन में रखा था कि मैं सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानूंगा। देखो ईश्वर को ना मानने के कोई ठोस प्रमाण नहीं, और ईश्वर को मानने के ठोस प्रमाण हैं। बोलो हाँ, ईश्वर को मानने के बहुत सारे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। ईश्वर को ना मानने का कोई ठोस प्रमाण या कारण किसी के पास हो तो आप पूछ लेना। नहीं है कि आप धन से ही सहयोग करें, आप सहयोग की केवल भावना रखें, आप भलाई का मार्ग अपनाएं बस। जरूरी नहीं है कि पैसों का दान ही दान होता है। आप किसी अंधे को सड़क पार करा दें, ये भी एक पुण्य है। आप किसी का सहारा बन जाएं, ये भी एक। और धन है तो धन से दान करना तो फिर उत्तम है ही। धन नहीं है तो भी आप भलाई करते हैं जो लोगों के साथ, वही आपका पुण्य होता है। और धनवान है तो आप जिस प्रकार की योग्यता है उस प्रकार का आप सहयोग कीजिए, उस प्रकार का दान कीजिए, उस प्रकार का यश प्राप्त कीजिए। संसार हम में और गोपियों में सिर्फ इतना अंतर है कि हम भी रोते हैं, गोपियां भी रोती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम संसार के लिए और संसार के तुच्छ से लोगों के लिए रोते हैं, जबकि गोपियां सिर्फ भगवान के लिए रोती थी, केवल भगवान के लिए रोती थी। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे, कंस को मारा, आज भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोपियां, अपनी यशोदा माँ बहुत याद आई। माँ यशोदा को याद कर करके भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। अपने ग्वाल वालों को, अपनी गैयाओं को याद कर करके रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव जी आए, प्रभु आप रो रहे हैं, क्या हुआ? कह दिया श्याम सुंदर ने, उद्धव उद्धव मोही ब्रज बिसरत ना। उद्धव क्या बताऊं, मोहे ब्रज बिसरता नहीं है, वृंदावन मुझे भूलता नहीं। वो गायों का चराना, वो बंसी का बजाना, वो गोपियों की घर घर जाकर के मक्खन की चोरी करना, वो माँ का डांटना, वो माँ का प्यार करना, लाड़ करना, मक्खन खिलाना, उद्धव मुझे सब याद आता है। क्या बताऊं, चाहता हूं कि भूल जाऊं पर भूलता ही नहीं। उद्धव ने कहा, प्रभु मैं क्या सेवा करूं आपकी? भगवान ने कहा, बस इतना सा काम करो कि आप चले जाओ वृंदावन
और मेरी गोपियों को समझाओ। मुझे इसलिए रोना आता है क्योंकि वो रोती हैं, वो नहीं रोएंगी तो रोना भी नहीं आएगा। जाओ समझा दो। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं कि प्रेम ही सार है, इसलिए वो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती। प्रेम के सिवा कुछ जानती नहीं, कुछ मानती नहीं। उद्धव जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मैं समझाऊंगा तो समझ जाएंगी। भगवान बोले, आप ज्ञानी हैं, जरूर समझ जाएंगी। उद्धव ने कहा, ये बताओ आपकी गोपियां कितना पढ़ी हैं, क्या पढ़ रखा है उन्होंने? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव वैसे तो गोपियां किसी स्कूल नहीं, कोई स्कूल में कभी नहीं गई, अनपढ़ हैं। उद्धव जी हंसे। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। उद्धव जी को हंसी आई। हंसी क्यों आई? ये सुनकर कि गोपियां अनपढ़ हैं। अच्छा, पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ों को देखकर हंसता है। पर मुझे आप एक बात बताओ, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि भगवान से प्रेम ना करे और अनपढ़ व्यक्ति भगवान से अत्यधिक प्रेम करके रोए भगवान की याद में, तो आपके हिसाब से कौन ठीक है, पढ़ा लिखा या अनपढ़? अरे पढ़ाई लिखाई भी तब सफल है जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। यदि प्रेम हो गया तब तो आपकी पढ़ाई लिखाई सार्थक है, और यदि प्रेम नहीं हुआ तो उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं। सरस्वती जिसके पास विद्या है, पढ़ाई लिखाई है, टैलेंट, विद्या अर्थात सरस्वती। कहते हैं लड़की का विवाह ना होना, जब तक विवाह ना हो तब तक उसे सौभाग्यवती नहीं कहते। विवाह के बाद ही आशीर्वाद मिलता है, सौभाग्यवती भव। लड़की कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुशील और संस्कारी हो, पर बिना विवाह के वो सौभाग्यवती नहीं मानी जाएगी। सौभाग्यवती तब होती है जब उसके मांग में सिंदूर और गले पे मंगलसूत्र हो। उसी तरह आप कितने भी विद्वान हो, पर आपकी विद्या जब तक भगवान श्री कृष्ण से विवाह ही ना जाए तब तक आपकी विद्या सौभाग्यवती नहीं होती, विद्या फलदायी नहीं होती। अरे विद्या तब फलदायी होती है जब वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली बन जाए। विद्या जब भगवान से प्रेम करने वाली हो जाती है। कोई विद्वान है, कहे कि मैं बड़ा विद्वान हूं, पर तुम विद्वान तो हो, क्या भगवान से प्रेम करते हो? नहीं करते हो।
एक लड़की बहुत विद्वान है, पढ़ी लिखी है, पर वो अपने पति से बिल्कुल प्रेम नहीं करती, तो उसकी पढ़ाई का, लिखाई का, उसकी सफलता का क्या अर्थ निकला? एक पत्नी का धर्म है पति की सेवा और पति से प्रेम, एक पुरुष का धर्म है पत्नी और परिवार का पालन। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सीधी बात यह है कि स्त्री का प्रेम पति से ना हुआ तो उसके जीवन का अर्थ क्या है? ज्ञानी का प्रेम भगवान के चरणों में ना हुआ तो उस ज्ञान का अर्थ क्या है? इसलिए गोपियां कहती हैं, कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां बार बार कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। यदि प्रेम है तो आप सफल हैं, और प्रेम नहीं, संसार से क्या प्रेम करते हो? गोपियां कहती हैं, प्रेम करो तो भगवान से। प्रेम करने योग्य कौन है? भगवान ही प्रेम करने योग्य है। देखो, प्रेम तो प्रेम ही होता है। जब वो प्रेम पत्नी से होता है ना, तो वो काम बन जाता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करे तो लोग क्या कहते हैं? बड़ा कामी है। देखो, प्रेम पत्नी से हुआ तो वो प्रेम काम बन गया। प्रेम यदि पैसों से हुआ तो लोभ बन गया, कहते हैं बड़ा लोभी है। प्रेम यदि पत्नी से हुआ तो काम बन गया, पैसों से हुआ तो लोभ बन गया। और यदि प्रेम बच्चों से हुआ तो ममता बन गई। कहते हैं बच्चों से बड़ी ममता है, बड़ा मोह है ना? यदि बच्चों से प्रेम हुआ तो ममता, वो प्रेम ममता बन गया। और प्रेम यदि खुद के शरीर से हो गया तो प्रेम मोह बन जाता है। मोह, बड़ा कहते हैं ना, व्यक्ति बड़ा मोह में उलझा है, मतलब उलझ गया संसार में, अपने आप में। प्रेम यदि स्वयं से हो जाए, शरीर से हो जाए तो मोह बन जाता है। और सोचो, वही प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है। प्रेम तो प्रेम है। आकाश से जब पानी गिरता है तो पानी तो बिल्कुल पानी ही होता है, बिल्कुल एक सा। पर वही पानी की बूंद जब गंगा में गिरती है तो पानी की बूंद गंगा, और नाले में गिरती है तो नाला। और याद रखिएगा, जब पानी की बूंद, स्वाति नक्षत्र का पानी जब गिरता है समुद्र में, सीपी में, तो वही पानी की बूंद सीपी में गिरे तो मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का पानी सर्प भी पीता है। वही पानी यदि सर्प के मुख में चला जाए तो वो जहर बन जाता है। पानी वही है, पात्र बदल गया। पानी वही है, पानी तो बारिश का है, पर सीपी को मिला तो मोती बन गया वही पानी, और सर्प को मिला तो जहर बन गया वही पानी। पानी तो पानी है, पात्र बदलते गए। उसी प्रकार प्रेम तो प्रेम है। पत्नी से करोगे तो वासना हो जाएगी, काम हो जाएगा। बच्चों से करोगे तो ममता हो जाएगा वो प्रेम। पैसों से करोगे तो लोभ हो जाएगा वो प्रेम। शरीर से करोगे तो मोह हो जाएगा वो प्रेम।
और भगवान से करोगे तो भक्ति हो जाएगा। वो प्रेम 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 ही है, पर पात्र बदलते गए उसकी स्थिति बदलती गई। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको प्रेम किससे करना। आप अपने प्रेम को वासना बनाना चाहते हैं तो संसार से प्रेम कीजिए, और अपने प्रेम को भक्ति बनाना चाहते हैं तो भगवान से प्रेम कीजिए। हम ये नहीं कहते कि संसार के लोगों को प्रेम ना कीजिए, कीजिए। 100 में से 90% प्रेम भगवान से करो और 10% संसार के लोगों को दे दो, बांट दो। हम तो कहते हैं 100 की 100% प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। संसार के लोग तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं समझते। अरे संसार के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, वो भी इसलिए कि तुम कमाते हो। तुम कमाना बंद कर दो, दुत्कारने लगेंगे लोग। आज कमाते हो, सहारा हो, तो लोग सिर पे बिठाते हैं, पलकों पे बिठाते हैं। कोई प्रेम नहीं करता तुमसे। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे पैसे से जगत को प्रेम है। प्रेम भगवान से करो। संसार प्रेम के योग्य नहीं है। संसार बड़ा ठग है, तुम्हारा यूज करना जानता है बस। इससे ज्यादा संसार की स्थिति कुछ नहीं है। एक बात बताओ, पति मरता है तो पत्नी रोती है, पति मर जाए तो पत्नी रोती है। जरा पूछो कि पत्नी क्यों रोती है? पत्नी कभी इसलिए नहीं रोती कि मेरा पति मर गया। पत्नी हमेशा इसलिए रोती है कि अब इनके बाद मेरा पालन कौन करेगा। मतलब चिंता मरने के बाद मरने वाले की चिंता नहीं है, अपने पालन की चिंता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब तुम्हारे मरने का कोई गम नहीं है। तुम चले गए तो तुम्हारे बाद उनका क्या होगा, इसलिए जमाना रोता है। और तुमको लगता पत्नी रो रही है। पत्नी इसलिए नहीं रो रही है कि तुम चले गए, पत्नी इसलिए रो रही है कि तुम्हारे जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। वो अपने स्वार्थ के कारण रोती है। बेटा मर गया तो माँ रोती है। माँ इसलिए नहीं रोती कि बेटा मर गया, बल्कि माँ इसलिए रोती है कि मेरे बेटा मर गया, अब मुझे बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, कौन सहारा देगा। मतलब सबके रोने के पीछे स्वयं का अपना अपना स्वार्थ है। सच्ची कहता हूँ, बात सत्य है पर कड़वी है। सारी दुनिया केवल स्वार्थी है। कोई नहीं रोता तुम्हारे लिए। तुम आज मर जाओ, क्या पड़ी है किसको। जमाना अपने स्वार्थ के लिए रोता है। बेटा मर जाए तो बाप इसलिए रोता है मेरा सहारा कौन बनेगा, और बाप मर जाए तो बेटा इसलिए रोता है कि मुझे कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। सारी दुनिया अपने स्वार्थ से रोती है और हमें ये लगता रहा हमारे लिए रो रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं। इसलिए कहता हूँ संसार में प्रेम ना बांटो, प्रेम भगवान से करो। संसार को स्वार्थ है पैसों का, पैसे देते रहो देते रहो देते रहो। ये संसार के लोग पैसे से खुश रहते हैं। ये संसार के लोग हैं केवल स्वार्थ करना जानते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थी हैं, केवल स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं, अपना अपना केवल स्वार्थ। इसलिए बहकावे में ना जाना संसार के। सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में कीजिए। भगवान से लव इज गॉड, गॉड इज लव। कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम भगवान से कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अपनी जिम्मेदारियां ना निभाओ। जिम्मेदारी बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ, जिम्मेदारियां बराबर निभानी चाहिए। पर बाहर से जिम्मेदारियां निभाओ, कर्म करते रहो, पर अंदर से प्रेम भगवान में ही रहे। आप केवल प्यार भगवान से करें, बाहर से आप सारी जिम्मेदारियां निभाइए। क्योंकि संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। तुम जबरदस्ती अपना प्रेम जैसा हीरा इन संसार के लोगों को देकर बर्बाद करते हो। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की नहीं, केवल तुम्हारी जरूरत है। और वो भी इसलिए कि कमाते हो। इसलिए एक माँ के 2 बेटे होते हैं। जो बेटा ज्यादा कमाता है ना, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। जो बेटा कम कमा, माँ भी स्वार्थी होती है। जो बेटा ज्यादा कमाता है, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। मेरा बेटा ले हलवा बना के खवाती है, ले ले। वो कमाता नहीं है तो बासी रोटी पकड़ा देती है, खा, इसी लायक है तू निठल्ला बैठा रहता घर में।
कोई नहीं करता प्यार। तुम्हें लगता है प्यार प्यार प्यार, कहां तुम अपना प्यार संसार में लुटा रहे हो। ये संसार के लोग तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं, तुम्हारे प्यार को रौंद कर मिट्टी में मिला देंगे। कान खोल कर सुन लो, भगवान से प्रेम कर लेना कल्याण। मीराबाई ने प्रेम किया भगवान से, आज तक अमर है। मैं भी चाहता हूं कि मीरा जैसी गति मेरी हो जाए। अमर हो गई वो भगवान। नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करके अमर हो गए, और तुम लोग अभी बेटा बेटी नाती पोता पत्नी और पति से प्यार करने में लगे हो। तुम्हारे जैसे कितने मर गए संसार में आकर, संसार के लोगों से प्यार करते करते। अपनी बर्बादी अपने हाथ से लिख रहे हो। प्रेम केवल गोविंद से करो, जगत के पालनहार से प्रेम करो, अमर हो जाओगे। उससे प्यार कर लोगे तो। तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अंत में उस पत्नी ने कह दिया कि जितना प्यार हमसे करते हो इतना प्यार राम से करते, भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के इस वचन को गुरु मंत्र मान लिया, और उस दिन से भगवान से जितना प्रेम पत्नी से था बस थोड़ा सा टर्न कर दिया, वो प्रेम भगवान से हो गया। जितना प्रेम तुम संसार के लोगों से करते हो इतना प्रेम भगवान से करना सीख लो। भगवान ही प्रेम का मूल्य दे सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहते, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। पत्नी है सो पत्नी का पालन करो, पुत्र है सो पुत्र का देख रेख रक्षण करो, सब करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब दो संस्कार इत्यादि, पर भीतर से भगवान के हो जाओ, भीतर से कृष्ण के बने रहो। अरे भाई संसार से व्यवहार कैसा हो। सुनो, आपने कभी फ्लाइट में यात्रा की है? फ्लाइट में जब आप बैठते हैं ना, उड़ती है फ्लाइट। एरोप्लेन में जब आप बैठते हैं तो वहां एरोप्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले, कुछ लड़के होते हैं कुछ लड़कियां होती हैं। आप बुलाइए, वहां एक बटन होती है, उसको दबा दीजिए ना तो तुरंत मैडम आती है, सर क्या चाहिए, सर बताएं क्या चाहिए। आप कहोगे पानी चाहिए, तुरंत पानी लाके देगी। आप कहोगे हमें बिस्किट चाहिए, बिस्किट। आप कहेंगे तुरंत कॉफी चाहिए, कॉफी। आप कहेंगे चाय, चाय। आप बटन दबाइए, इशारा कीजिए, लोग आएंगे आपके पास, आएंगे आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। पर कितनी देर? जब तक फ्लाइट उड़ रही है। फ्लाइट लैंड कर जाती है, जब उतर जाती है तो वो आपकी सेवा करते हैं पर आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आप सिर्फ 2 घंटे के मेहमान हैं। जैसे व्यवहार उन लोग करते हैं, जैसे आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, बड़ी होटलों में जाएंगे ना, तो वहां आपका सामान उठाने वाले लोग होंगे। सर आइए आइए, सामान उठाएंगे, सामान धरेंगे। सर क्या चाहिए? समोसा, ये समोसा। पकोड़े, ये पकोड़े। पराठे, ये पराठे। जो बोलोगे सब आएगा। आपकी खूब सेवा होगी, पर याद रखना जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं ना, वो आपकी सेवा करते हैं पर आपसे प्रेम नहीं करते। हाँ या ना? वो आपकी सेवा बराबर करेंगे, आपके सिर पे दर्द है मालिश भी करेंगे, पांव में तेल भी लगाएंगे, पर आपसे प्रेम नहीं करेंगे। बस इन लोगों से सीखो, इन लोगों से ये सीखो कि आप भी संसार की सारी सेवा करो, पत्नी की, पुत्र की, परिवार की, माता की, पिता की, जो कहते हैं सब करो, सबकी इच्छाएं पूरी करो, पर प्रेम मत करो इनसे। प्रेम भगवान से करो, भगवान से प्रेम करोगे कल्याण होगा। ये जान लो कि ये तुम्हारे अपने नहीं है, अपने तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। केवल कृष्ण मेरे हैं, बस इनके सिवा कोई मेरा नहीं है। इसलिए तो गोपियां गा रही हैं, गोपियां कह रही हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सारे नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार।
कुछ सार नहीं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।